हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अन्विता। आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे जिसके लिए मेरे पास अनमैरिड और मैरिड दोनों विमेन आती हैं और परेशानी में रहती हैं। वो है ब्रेस्ट साइज़। अनमैरिड गर्ल्स में अक्सर ये कंसर्न होता है दोनों तरह का, कि या तो उनका ब्रेस्ट साइज़ बहुत अंडर डेवलप होता है या साइज़ बहुत छोटा होता है और वो कहती हैं हमें ड्रेसेस नहीं जचती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करती हैं। सेकेंड चीज़ होता है ओवर साइज़ होना। कई बार उसके कारण भी वो ना तो अपने मनपसंद के कपड़े पहन पाती हैं, हैवी फील करती हैं, वज़न बना रहता है उनकी ब्रेस्ट के ऊपर और ज़्यादा साइज़ होता है, जिसके कारण वो बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाती हैं और हमेशा ऑकवर्ड मूवमेंट में रहती हैं। यही चीज़ मैरिड वीमेन के साथ भी रहती है। मैरिड वीमेन के अंदर दो मेन फैक्टर्स रहते हैं, या तो ब्रेस्ट की टोनिंग ख़त्म हो जाती है, ब्रेस्ट का कसाव या टोनिंग ख़त्म हो जाती है, या ओवर साइज्ड ब्रेस्ट हो जाती हैं, जिसके के कारण उनका फैट या मसल या मांस लटक जाता है, जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अब इस चीज़ के लिए सबसे पहला मिसकंसेप्शन सभी लेडीज़ के अंदर ये होता है कि हमको कोई दवाई बता दीजिए, हमें कोई तेल बता दीजिए जिससे कि ये ठीक हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले हम अनमैरिड गर्ल्स का कंसर्न लेके चलते हैं। पहले उनका एक जो मिसकंसेप्शन है उसको दूर करते हैं। ब्रेस्ट बेसिकली होता क्या है? ब्रेस्ट बेसिकली फ़ैट का टिश्यू है आपका, टोटली फ़ैट और मसल है, इसमें कोई तीसरी चीज़ नहीं होती है। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट आपका सेकेंडरी सेक्स हार्मोनल कैरेक्टर है, जो कि आपके हार्मोन्स के डेवलप होने के कारण होता है। ब्रेस्ट का साइज़ आपका जेनेटिकली भी डिसाइड होता है और आपके खान पीन या माल न्यूट्रिशन से भी डायरेक्टली ताल्लुक़ रखता है। जेनेटिकली आप कई बार देखेंगे कि आपकी मैटरनल या पैटर्नल साइड पर आपका ब्रेस्ट साइज़ जा सकता है। आपका बुआ, दादी, मासी, उस साइड का भी आपका जेनेटिक पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ होता है आपका अंडर न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन होना, या फिर ओवर ईटिंग होना, यानी कि सभी फैक्टर्स आपका ब्रेस्ट का साइज़ कम या ज़्यादा की तरफ जा सकते हैं। अब इस केस के अंदर 2 या 3 चीज़ें तो हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप अनमैरिड हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आपका ब्रेस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा है, वो तो आपका डायरेक्ट ताल्लुक़ रखता है आपके खान पीन से और आपकी ओवर ईटिंग से या लैक ऑफ एक्सरसाइज से। वहाँ तो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपना खाना पीना कम कीजिए, फ़ैट कम कीजिए, अपना डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े कम कीजिए और फिज़िकल एक्सरसाइज बढ़ाइए, क्योंकि जब सारी बॉडी में से फ़ैट उतरता है तो काफ़ी इंच लॉस आपका ब्रेस्ट पर भी होता है। जो आपका ब्रेस्ट साइज़ है उस पर भी फ़र्क पड़ता है और ये डेफिनेटली पड़ता है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप बाकी हिस्से में पतले रहते हैं और आपका सिर्फ ब्रेस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो मान के चलिए कि वो मैक्सिमम जेनेटिकली होता है या आपकी हार्मोनल डेवलपमेंट पर होता है। उस केस में आप एक सॉल्यूशन ले सकती हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ एक्सरसाइजेज़ या टोनिंग एक्सरसाइजेज़ होती हैं जो आपकी ब्रेस्ट की मसल को टोन करती हैं और उनको शेप में लेके आती हैं। लेकिन अगर आपका एक्चुअल में ब्रेस्ट साइज़ इतना ज़्यादा है कि आपका बाकी बॉडी से भी वो मैच नहीं होता है, आप बाकी हिस्सों से बहुत पतले हैं और ब्रेस्ट साइज़ आपका बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन से मिलकर अपने ब्रेस्ट साइज़ में से आप लाइपो करवा सकती हैं, या उसमें से आप फैट टिश्यू को कम करवा के ब्रेस्ट साइज़ को थोड़ा कम कर सकती हैं। ये 99% सेफ़ होता है, लेकिन आप मेडिकल गाइडेंस में कीजिएगा। और कई बार इसमें हमें बहुत एप्रीहेंशंस होती है कि नहीं हमें सर्जरी नहीं करवानी है, हमें शादी के बाद क्या होगा, हम लोग फीड करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आपका ब्रेस्ट साइज़ एक्चुअली इतना ज़्यादा है कि आपको उसमें एक्चुअली शर्मिंदगी उठानी पड़ती है या ड्रेसेस आपको बहुत कॉन्फिडेंट नहीं रहती हैं, आपका साइज़ 40+ चला जाता है, तो फिर आपको डेफिनेटली किसी भी अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन से मिल लेना चाहिए। वो आपको आपकी बॉडी के हिसाब से ही गाइड करेंगे, अननेसेसरली आपको सर्जरी की तरफ नहीं लेके जाएंगे। एंड इसमें बेसिकली लाइपो किया जाता है, जिसमें आपका थोड़ा मांस की चर्बी हटा दी जाती है, जिससे कि आपका साइज़ बाकी हिस्सों की तरह ही नॉर्मलाइज हो जाता है। सेकेंड चीज़ होती है, बट अनटिल अनलेस आपको कोई मेडिकल कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए, कोई डायबिटीज़ है, कुछ और इन्फेक्शंस हैं या कुछ और चीज़ें हैं, वो सारे टेस्ट होकर ये काम किया जाता है एंड इट इज़ टोटली सेफ़। अगर अंडर डेवलप्ड हम ब्रेस्ट साइज़ की बात करें, जहाँ पर कई बार बिल्कुल फ्लैट चेस्ट की तरह नज़र आता है, उस केस में आप अपना पहले हार्मोनल प्रोफाइल करा कर देखिए। सेकेंडली अपने माल न्यूट्रिशन को ख़त्म कीजिए आप, क्योंकि बिकॉज ये पूरा फैट टिश्यू है, आप जितना फ़ैट और डेयरी प्रोडक्ट्स लेंगे आपको डेफिनेटली यहाँ पर भी जो है आपका मास बढ़ेगा, तो आपको साइज़ में इंक्रीज़ मिलेगा। लेकिन उसमें टोनिंग एक्सरसाइजेज भी बहुत हेल्पफुल रहती हैं। एक ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है कि शादी के बाद शायद आपका ब्रेस्ट साइज़ ठीक हो जाएगा। जनरली शादी के बाद प्रेगनेंसी के कारण जो आप वेट गेन करते हैं, उसमें ऑल ओवर बॉडी वेट गेन के साथ साथ आपका ब्रेस्ट गेन भी होता है, तो आप उसको उससे कोरिलेट कर सकते हैं।
बट लेकिन मैं दोनों कंडीशंस में आपको ये कहूँगी कि इसमें कहीं से भी कोई चीज़ में अंडर कॉन्फिडेंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, ये आपको भगवान ने दिया है, इसको आपको सिर्फ मैनेज करना है, इसके लिए आपको एम्बैरस नहीं होना है। अब हम सेकंड चलते हैं मैरिड वुमेन के ऊपर, जिनका ब्रेस्ट साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है फीडिंग के बाद। जनरली ये फीडिंग से भी ज़्यादा आपका पोस्ट प्रेगनेंसी वेट गेन से होता है। आप उस केस में भी क्योंकि अब आपको बच्चे अगर नहीं करने हैं, बाकी और चीज़ों में आप मेडिकल कंडीशंस में ठीक हैं, तब तो आप डेफिनेटली अपने किसी भी लाइपोसर्जन से मिल सकती हैं और इस ब्रेस्ट साइज़ को 2 से 3 इंच 4 इंच तक भी घटा सकती हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। क्योंकि कई बार ये बहुत ओवर साइज़ होती हैं और आपको डेली टू डेली एक्टिविटीज़ में भी आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं। अंडर साइज़ में भी आप कॉस्मेटिक सर्जरी को ऑप्ट कर सकते हैं, बट वहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वरिड होने की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिकली टोनिंग ऑफ द मसल्स इंपॉर्टेंट होती है। कुछ मसाज, कुछ मेथी ऑयल्स और बहुत चीज़ें हैं घरेलू जो थोड़ी बहुत आप अपना सकती हैं, लेकिन मिरेक्युलस इफ़ेक्ट्स आपको उसमें नहीं मिलने वाले हैं। मिरेक्युलस इफ़ेक्ट्स तो आपको सर्जरी से ही मिलते हैं। उसके अलावा आप टोनिंग कर सकती हैं, अपनी डाइट इंप्रूव कर सकती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी अपनी बॉडी शेप के लिए आपको एम्बैरस नहीं होना चाहिए। अगर आपकी मेडिकल कंडीशंस ठीक हैं तो जस्ट लिव विद इट, आप उसके साथ ही खुश रहिए और उसमें कॉन्फिडेंस फील करिए। थैंक यू।